हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है और साथ में कैपेसिटर क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। अब देखें कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है चार्जेस को स्टोर करने के। तो हमारे पास हम जब भी किसी एक कंडक्टर के अंदर चार्जेस को स्टोर करने लगते हैं या उसमें चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं तो वो कंडक्टर हमारे पास कैपेसिटर कहलाता है। अब उसका नाम कैपेसिटर क्यों रखा गया है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इतनी कैपेसिटी होगी चार्जेस को स्टोर करने की कि उससे ज़्यादा ये चार्जेस स्टोर नहीं कर सकता। अब कैपेसिटर इज द डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एज वेल एज, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल चार्जेस को वो स्टोर कर रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस कैपेसिटर में जब हम चाहें तो हम उसको उसमें से वो चार्जेस निकाल सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। ये कैपेसिटर एक्चुअली ज़्यादा चार्जेस स्टोर नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर जितनी चार्जेस मौजूद होंगी वो एक बार सारी चार्जेस वो स्टोर करेगा, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो झट से सारी जो चार्जेस है वो दे देगा। तो मतलब एक बार में ही वो सारी चार्जेस दे देगा, उसके बाद उसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचेगी। तो ये कैपेसिटर होता है। अब इसके अंदर देखें, व्हेन स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट। जब हम किसी कंडक्टर में से अगर चार्जेस को स्टोर करते हैं, अब देखें चार्जेस के बीच में क्या होगी, रिपल्जन होगी। इन चार्जेस के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी। तो जैसे ही हम इसके ऊपर चार्जेस को रख रहे हैं, इसके अंदर चार्जेस स्टोर कर रहे हैं, तो इनकी जो है इस कंडक्टर के अंदर इन चार्जेस की पोटेंशियल बढ़ रही है। तो जैसे ही वो पोटेंशियल बढ़ती जाएगी वैसे ही हमें और ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम वहाँ पर चार्जेस को स्टोर करें। हमें और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसमें स्टोर करने के लिए, उसमें चार्जेस को स्टोर करने के लिए। तो ये पोटेंशियल बढ़ती है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में एक लिमिट एक सर्टेन लिमिट से अगर आगे हम चार्जेस को रख रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल बढ़ने की वजह से हम और ज़्यादा चार्जेस उसमें स्टोर नहीं कर पाते। तो पोटेंशियल इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट, वी कैंट स्टोर द चार्जेस अबोव द सर्टेन लिमिट। हम जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद उसमें चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास एक लिमिट है, हम उतनी ही चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। अगर और ज़्यादा चार्जेस हम स्टोर करेंगे तो उसकी पोटेंशियल इतनी बढ़ जाएगी कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। सो पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेबरिंग चार्ज बॉडीज़ बट फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। अब देखें पोटेंशियल होती है ना, वो पोटेंशियल नेबरिंग बॉडीज़ पर भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक पोटेंशियल है, एक चार्ज है, और इसके इनके अंदर क्या है, एक पोटेंशियल मौजूद है। तो अगर हम कोई यहाँ पर एक और नेगेटिवली चार्ज अगर कोई प्लेट पुट कर दें तो ये जो है इस इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी और इनकी अंदर की पोटेंशियल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल डिपेंड कर रही है नेबरिंग बॉडीज़ पर, बाहर की चार्जेस पर भी ये जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रही है। लेकिन एक आइसोलेटेड अगर हमारे पास कंडक्टर है जिसके आसपास कोई भी चार्जेस नहीं हैं, तो उस कंडक्टर के लिए हम कह सकते हैं कि उनकी जो चार्जेस हैं, उनके ऊपर जो मौजूद चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं उनके पोटेंशियल के। मतलब जितनी ज़्यादा उनके अंदर चार्जेस होंगी उतनी ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगी। तो चार्जेस के पुट करने से पोटेंशियल बढ़ रही है, जैसे ही हम चार्जेस रख रहे हैं उसके ऊपर तो पोटेंशियल बढ़ रही है। तो जैसे जितनी ज़्यादा चार्जेस रखेंगे उतनी ज़्यादा उनकी पोटेंशियल होगी। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, जितनी ज़्यादा हम चार्जेस पुट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी पोटेंशियल बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम जो है इस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट को इंटर करेंगे, जिसमें हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर यहाँ पर सी जो है वो कांस्टेंट यहाँ पर इंटर होगा। अब सी क्या है? सी जो है ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। जो कैपेसिटर या जो कंडक्टर हमारे पास मौजूद है उसकी कैपेसिटी कितनी है चार्जेस को पुट करने की, ये हमें बताता है सी। सी एक्चुअली कैपेसिटेंस है उस कंडक्टर की, और ये हमें बताती है कि हम उसमें कितनी चार्जेस को स्टोर करेंगे और हमारी पोटेंशियल भी उससे ज़्यादा नहीं बढ़े
पोटेंशियल भी एक लिमिट के अंदर रहे और हम जो है उसमें चार्जेस भी एक लिमिट तक स्टोर कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? ये सी बताता है। सी मीन्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड चार्जेस एज वी इंक्रीजेज। क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रही है तो उसमें एक लिमिट तक हम जो है चार्जेस स्टोर कर सकते हैं, और वो लिमिट क्या है, उसमें कितनी चार्जेस स्टोर करें, ये हमें सी बताता है, ये हमें कैपेसिटेंस बताता है। अब इसको हम इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सी की अगर हम निकालना चाहें यहाँ पर, तो वी को इस साइड से हम लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर वी जो है ये डिवाइड करेगा, डिवीजन के अंदर आ जाएगा, तो सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और इससे हमें पता चलेगा कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन अ गिवन कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 1 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि हम चार्जेस कितनी पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और पोटेंशियल कितना उसमें कम होना चाहिए। मतलब एक यहाँ पर मिसाल के तौर पे पोटेंशियल को 1 पुट कर दें हम, तो अब हमें पता चल रहा है कि जितनी कैपेसिटेंस होगी उतनी हमारे पास चार्जेस हम पुट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो 10 है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल 1 है और चार्जेस हम कितनी पुट करेंगे 10, तो 10/1 इक्वल्स टू यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितनी है 10 है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब हम 10 कूलम चार्ज को पुट करेंगे तो हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल होगा। यहाँ पर अगर हम जो है Q की जगह 20 पुट कर दें और हमारे पास जो C है वो फिर से 10 है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास पहले 1 था पोटेंशियल, तो ये अब पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा 2 होगा, तभी जाके ये 2 में कैंसिल होगी और फिर से 10 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है जब हम 20 वोल्ट चार्ज यहाँ पर पुट करेंगे, मतलब उस कंडक्टर पर 20 वोल्ट चार्ज रखेंगे, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 2 वोल्ट उसकी पोटेंशियल हो जाएगी। तो इसका मतलब है जितनी ज़्यादा चार्जेस हम पुट करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। और ये हमारे पास इस मेजरमेंट से हमें पता चलता है कि हम कितनी चार्जेस पुट करेंगे तो उस कंडक्टर की पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगी। हर मिसाल के तौर पे इसकी 10 वोल्ट जब इसकी 10 कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटेंस 10 ओम है, तो अब हम यहाँ पर सपोज़ हम 10 वोल्ट 10 कूलम चार्ज जब पुट कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ रही है 1 वोल्ट। अगर हम 20 कूलम चार्ज पुट कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी 2 वोल्ट। अगर हम 30 कूलम चार्ज पुट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल होगी 3 वोल्ट। तो इस तरह से जैसे चार्जेस बढ़ाते जाएंगे उस तरह उसकी पोटेंशियल भी बढ़ती जाएगी, लेकिन जितनी कैपेसिटेंस होगी उतनी चार्ज पुट करने पर उसकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगी। और अब देखें यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो जितनी वोल्टेज कम होगी उतनी उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो इसमें ये कुछ बातें याद रखनी है। अब हम एक लेते हैं स्फेरिक कंडक्टर, मतलब एक स्फेयर वाला हमारे पास एक कैपेसिटर है। अब एक स्फेयर वाले कैपेसिटर के अंदर हमारे पास क्या है, ये देख रहे हैं, इसके अंदर रेडियस जो है इसका आर है, सेंटर से यहाँ पर इसका रेडियस कितना है आर है। अब इसके लिए अगर हम कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी वो फाइंड करना चाहें, उसका फार्मूला ड्राइव करना चाहें, तो इस इक्वेशन से हम करेंगे, जिसमें C इक्वल होगा Q बाय V, ये ऊपर हमारे पास मौजूद था। अब इसमें Q जो है वो सेम है और V जो है ये हमारे पास होता है 1/4 पाई, ये हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, या फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं कि KQ बाय आर, इस तरह से लिखते हैं, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई, और Q बाय आर हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ये पूरी वोल्टेज की है, ये पूरी हमारे पास पोटेंशियल की जो है फार्मूला है पोटेंशियल का। अब इसमें Q जो है ये Q से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास ऊपर आएंगे, तो इससे हमारा फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो है ये हमें बताता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिक कंडक्टर कितनी है। तो अब इसमें देखें कि आर जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है सी से, मतलब इस स्फेयर की जितनी आर बड़ा होगा, मतलब जितना इसका रेडियस बड़ा होगा उतनी इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बड़ी होगी। तो अगर हम बड़ा इसमें बड़ा मटेरियल लेंगे, बड़ा कैपेसिटर लेंगे, तो उसकी जो रेडियस होगा और वो बड़ा होगा, और रेडियस बड़ा होने की वजह से उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगी। तो हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस के लिए क्या चाहिए, बड़ा रेडियस चाहिए। तो इस स्फेरिक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, तो इसीलिए हमारे पास ये स्फेरिक कंडक्टर कम यूज़ होते हैं। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास जो
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो प्लेट्स या दो कंडक्टर यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। हेयर सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसमें देखें कि सी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के रेडियस के। सो ग्रेटर द साइज ऑफ द कंडक्टर, जितनी इस कंडक्टर की साइज़ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी उस कंडक्टर की, मतलब उतनी ज़्यादा वो चार्जेस स्टोर कर पाएगा। कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन द साइज़ एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है साइज़ पर और शेप पर। शेप किस तरह की है और साइज़ किस तरह की है कंडक्टर की, तो उसकी कैपेसिटेंस भी उस हिसाब से होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। साइज़ बड़ी होगी तो कैपेसिटेंस उसकी ज़्यादा होगी। अब हमें ज़्यादा अगर चार्जेस स्टोर करनी है, ज़्यादा चार्जेस स्टोर करने वाला हमें कैपेसिटर चाहिए, तो उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा इस तरह से होगी कि उसकी हमें साइज़ बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ी साइज़ हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमें तो छोटे छोटे कैपेसिटर चाहिए जिसमें ज़्यादा चार्जेस स्टोर करनी हो, तो वो ये बड़ी साइज़ हम जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। हम छोटी साइज़ को ही हमेशा प्रीफर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कैपेसिटर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस विदाउट हैविंग लार्ज डायमेंशंस। बड़े डायमेंशंस ना हो और उसमें चार्जेस ज़्यादा स्टोर हो पाएँ, ये मकसद होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या करता है, उस कैपेसिटर की साइज़ भी छोटी होती है लेकिन उसमें चार्जेस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस हम स्टोर कर पाते हैं। ये डिवाइस कहलाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर एक्चुअली डिज़ाइन किया जाता है ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करने के लिए, और साथ में उसकी जो डायमेंशन हो वो भी कम होती है, मतलब उसकी साइज़ भी कम होगी लेकिन उसमें चार्जेस हम ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, कैपेसिटर की डेफिनेशन देखें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, एक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर टू कंडक्टर्स होते हैं। पिछला वाला जो कैपेसिटर हमने देखा था वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ये हम अब वाले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा जो है स्ट्रेटजी भी अपनाई गई है। इसमें दो कंडक्टर मौजूद हैं, सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटीरियल यार एयर। उसके अंदर क्या है, उन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मटीरियल है जो कि इंसुलेटर है, जो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करता, या फिर उसके अंदर एयर मौजूद है बीच में, उन दोनों कंडक्टर के बीच में एयर मौजूद है या कोई इंसुलेटर मटेरियल मौजूद है। द पोटेंशियल इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बट टू द अदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, बोथ कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज। तो पोटेंशियल इनकी क्या होती है, ग्रेटली कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है पोटेंशियल, क्योंकि अब देखें हमारे पास जो सी था, सी इक्वल्स टू क्यू बाय वी, तो हमारे पास जो ये है पोटेंशियल जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके। अगर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो गई तो कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रिंसिपल हो रहा है कि पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा है इसके अंदर। और किस तरह से कम किया जा रहा है, हम दो इसमें कंडक्टर ले रहे हैं, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल को पुट कर रहे हैं, और जब इनके ऊपर हम अपोजिट चार्जेस जो है वो रख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इस तरफ से जा रही हैं, और इनकी जो पोटेंशियल है वो कम इस तरह से हो रही है क्योंकि सामने फिर से नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो वो इनको क्या कर रही हैं, न्यूट्रलाइज कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो लाइंस जा रही हैं वो सीधा इस प्लेट के अंदर जा रही हैं, इसीलिए इसकी पोटेंशियल क्या हो रही है, कम। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज दो प्लेट्स मौजूद हैं, इसीलिए इनकी पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल कम होने की वजह से इनकी कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा है और ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर पाते हैं। अब कैपेसिटेंस इज़ अ रेशो, अब देखें कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कि कैपेसिटेंस इज़ अ रेशो बिटवीन चार्ज ऑन द वन ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। अब हमारे पास दो प्लेट्स हैं, और दो प्लेट्स या फिर दो मटेरियल हैं और उनके ऊपर चार्जेस मौजूद हैं, तो हम अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन इस तरह से बताएंगे कि हमारे पास इन पे जो जितनी चार्जेस हैं दोनों पे चार्जेस क्या होंगी, सेम होंगी। अगर इस पे 50 कूलम अगर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 50 कूलम है, तो यहाँ पर 50 कूलम नेगेटिव चार्ज होगी। तो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो है वो मौजूद होंगी। लेकिन यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि इसके अंदर कैपेसिटेंस जो होगी वो क्या होगी, वो रेशो होगा इन दोनों के बीच में, इनकी चार्ज के बीच में, इन दोनों पर चार्ज कितनी है। जैसे कि हमारे पास 50 थी चार्ज, और उसके पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है और इसका पोटेंशियल कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है पोटेंशियल का, ये हमारे पास कैपेसिटेंस होती है। तो इसका फार्मूला हो रहा है क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और इसका अगर हम यूनिट निकालेंगे, क्यू यहाँ पर वो चार्जेस हैं जो कि एक प्लेट पर हैं या फिर दोनों प्लेट पर सेम चार्जेस हैं, तो वैल्यू दोनों की सेम होगी। एक चार्ज एक पे जो है क्यू, ये हमारे पास चार्जेस हैं,
और V जो है ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर हम इनमें देखें तो चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर वोल्ट, और इसको हम कहते हैं फेरेड। फेरेड हमारे पास एक यूनिट है इसका कैपेसिटेंस का। अगर हमें कुछ कैपेसिटेंस बतानी कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10, तो हम बताएंगे 10 फेरेड है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 10 फेरेड। तो ये कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। और हम अब हमारी कन्वीनियंस के लिए हम छोटे यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रो फेरेड जो होता है 10 पावर -6 फेरेड, पिको फेरेड जो होता है 10 पावर -12 फेरेड। तो इतनी फेरेड ये जो होते हैं ये छोटे यूनिट्स होते हैं जो कि ये हम यूज़ किया करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक कंडक्टर के ऊपर चार्जेस को पुट करने से उसकी पोटेंशियल जो है V जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन हम अगर दूसरी प्लेट साथ में रख दें, दोनों पर अपोजिट चार्जेस हो, तो उनकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, और पोटेंशियल कम होने की वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और देखें कि कैपेसिटेंस किस तरह से ज़्यादा होगी। अब सपोज़ हमारे पास C = Q/V। तो अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 5 फेराड, तो अब क्या होगा, अगर हम 5 कूलम चार्ज पुट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल जो होगी 1 वोल्ट बढ़ जाएगी। अगर हम उसमें 10 कूलम चार्ज पुट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 10, तो अब हम क्या करेंगे, 10 कूलम चार्ज को पुट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगी। 20 कूलम चार्ज को पुट करेंगे तो उसकी पोटेंशियल 2 कूलम बढ़ेगी, पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ेगी। तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के सामने आई है कि कैपेसिटेंस जब कम थी तब हम 10 कूलम चार्ज पुट करने पर उसकी पोटेंशियल 2 कूलम जो है वो बढ़ गई। मतलब इतनी 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ गई, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ गई कम चार्जेस में, 10 कूलम चार्जेस में इसकी पोटेंशियल बढ़ गई। लेकिन अगर हमारे पास कैपेसिटेंस 10 वोल्ट थी, तो हमने जब 20 कूलम चार्ज पुट की तो हमारे पास 2 वोल्ट फिर से पोटेंशियल आ गई। मतलब पोटेंशियल दोनों की सेम आ गई, लेकिन चार्ज हमने किस में ज़्यादा पुट की है, सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड में हमारे पास क्या था, पोटेंशियल हमारी कैपेसिटेंस ज़्यादा थी। तो इसीलिए जिसमें कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें हम ज़्यादा चार्जेस को पुट करेंगे, तब जाके उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, और इस तरह से वो हमारे पास अच्छा कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, और वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।